नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज रायसीनगर के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विटामिन्स के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे और विटामिन्स का जो फर्स्ट पार्ट था वो अपने कंप्लीट कर लिया था। अब अपने आगे स्टार्ट करेंगे विटामिन्स के अंदर कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और कौन कौन से उसके अंदर फीचर प्रेजेंट रहते हैं। तो अपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपना नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B5। अगर विटामिन B5 की अपने बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको निकोटीनिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं, निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं। और इस विटामिन की जो खोज थी वो 1867 के अंदर 1867 के अंदर इस विटामिन के बारे में ज्ञात किया गया था। और अब ये जो विटामिन है, इस विटामिन का काम क्या होता है, तो ये जो विटामिन होता है ये मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट NAD जो होता है उस NAD नामक को एंजाइम का एक कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट रहता है या प्रोस्थेटिक एक ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं तो यह मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट NAD जो होता है, NAD नामक को एंजाइम का कंपोनेंट होता है या अवयव होता है, का कंपोनेंट होता है। ओके जी, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट है वो इसके अंदर क्या कहता है कि ये जो विटामिन जो होता है ये विटामिन ये ताज़ा मांस के अंदर प्रेजेंट रहता है, फिश के अंदर, ग्रेन या जो अनाज होते हैं उनके अंदर, दालों के अंदर, इसके अलावा एग जो होते हैं, दूध जो होता है और जो हिस्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर अपनी बात करते हैं इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है तो इसकी अगर अपनी बात करते हैं तो ये जो अनाज यानी कि ग्रेन जो होते हैं उन अनाजों के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो ताज़ा मांस के अंदर, या आपने कह सकते हैं कि जो फिश होती है उन फिशेस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा एग के अंदर या मिल्क या जो दूध होता है दूध के अंदर ये पाया जाता है। और इसके अलावा ये जो दाल होती है दालों के अंदर भी आपको जो विटामिन B5 है ये B5 मिल जाता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये एक प्रकार का स्किन डिजीज है भाई। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। किसकी कमी से, जो विटामिन B5 जो होता है, विटामिन B5 की कमी से। और इसके साथ साथ में अपने कहें तो आपकी जो मसल्स होती हैं उन मसल्स के अंदर कमजोरियां आ जाती है और आपकी जो पाचन शक्ति होती है, पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। तो पेलाग्रा रोग के अलावा आपकी जो पेशियां यानी कि जो मसल्स होती हैं, पेशियां कमजोर हो जाती है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या अपने कह सकते हैं पाचन शक्ति जो होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। किसकी कमी से, जो विटामिन B5 होता है, विटामिन B5 की कमी से। अब देखो ये जो विटामिन B5 है इस रोगी के अंदर आपको जो डिजीज दिख रही है ये एक प्रकार की कौन सी है, स्किन डिजीज है। कैसी है ये, स्किन डिजीज। और इसको अपने क्या बोलते हैं, पेलाग्रा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेलाग्रा कहा जाता है। तो यानी कि जो स्किन होती है वो रूखी हो जाती है और धीरे धीरे उतरना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ में स्किन के अंदर जलन भी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्किन के अंदर एक तेज जलन महसूस होती है। वो कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन B5 की कमी से होती है। अगर इन रोगों से आपको बचना है तो आपको मांस, मछली या दूध या अंडे या जो अनाज होता है उनको सही मात्रा में सेवन करना चाहिए। अपने स्टार्टिंग की जो पहली क्लास थी उसमें अपन डिस्कस किया था कि विटामिन जो होते हैं बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और इनका पर डे के हिसाब से अपने को भोजन के साथ में यूज करना होता है। ओके जी, अब अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो विटामिन है वो अपना है विटामिन B6। विटामिन B6 या इसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। अब ये जो विटामिन होता है इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1934 के अंदर
जॉर्जी ने इस विटामिन की खोज की थी और इस विटामिन को आइसोलेट करने का जो श्रेय है, इट इज आइसोलेटेड बाय द सैमुअल लेपोस्की। इसके द्वारा इसको आइसोलेट किया गया था, यानी कि इसको अलग किया गया था, पृथक किया गया था, और इसकी जो खोज थी वो जॉर्जी के द्वारा 1934 के अंदर इसकी खोज की गई थी। अब ये विटामिन या जरूरी क्यों होता है हमारी बॉडी के लिए? नंबर 1 पॉइंट देखो, ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन और जो एमाइनो एसिड होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन और जो एमाइनो एसिड होते हैं, एमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके अंदर? ये प्रोटीन और एमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उस प्रोटीन और एमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है कि इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? तो इसकी उपस्थिति अगर अपनी बात करते हैं तो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एग यानी कि जो अंडे होते हैं उनके अंदर, उसके अलावा जो फिश या अपने कह सकते हैं कि जो मांस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हिस्ट जो होती है यानी कि कवक जिसको अपने कहते हैं, उनके अंदर ये प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो भोजन के साथ में विटामिन B6 को आप मिल्क, एग, फिश, मांस या हिस्ट जो होती है इनकी सहायता से आप अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हो। अब देखो कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। एनीमिया यानी कि जिसको अपने बोलते हैं कि एक प्रकार से ब्लड की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। और इसके साथ साथ में स्किन जो होती है, स्किन से संबंधित और आपका जो ब्रेन या जो मस्तिष्क होता है उससे संबंधित कई प्रकार के जो रोग होते हैं वो रोग हो सकते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B6 जो होता है, विटामिन B6 की कमी से इस प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या कहता है कि इस विटामिन को यानी कि विटामिन B6 जो है इसको आपको बाहर से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो ऐसा विटामिन है, क्यों इस विटामिन का जो सिंथेसिस होता है वो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया के द्वारा कुछ मात्रा में इसका सिंथेसिस कर लिया जाता है। इसलिए क्या है, ज़्यादा मात्रा में इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके जी, तो ये हमारा विटामिन B6 हो गया। उसके बाद में अगर नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट है विटामिन B12। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन B12। अब विटामिन B12 जो होता है इसको साइनेकोबैलेसिन भी कहा जाता है या बेलेमिन भी इसको अपने बोलते हैं। तो साइनेकोबैलेमिन की बात करते हैं। अब देखो नंबर 1 पॉइंट कि इस विटामिन का काम क्या होता है। तो ये जो विटामिन होता है, विटामिन मेटाबॉलिज्म के साथ साथ में जो न्यूक्लियोप्रोटीन और जो ब्लड कार्पल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अपने बात करते हैं ये विटामिन, तो जो मेटाबॉलिज्म जो होता है यानी कि उपापचय जो होता है, उपापचय के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो होती है, उस न्यूक्लियोप्रोटीन के सिंथेसिस के साथ साथ में एक और काम करता है, आपकी जो ब्लड कार्पल्स यानी कि रक्त कणिकाएं जो होती है, ब्लड कार्पल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि अपने कह सकते हैं कि विटामिन B12 जो होता है वो इसके अंदर भाग लेता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके अलावा ये विटामिन और जरूरी क्यों है? अगर 2 नंबर पॉइंट कहते हैं तो ये जो विटामिन होता है वो आपकी जो ग्रोथ होती है, आपकी जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या ग्रोथ के लिए एक
इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, या अपने कह सकते हैं कि ज़रूरी होता है या आवश्यक होता है। अब इसकी अपने बात करते हैं कि जी इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, कहाँ कहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है। तो इसकी उपस्थिति सेम वही होती है जो अपने विटामिन B6 के अंदर बात करके आए थे, वो सेम इसी जैसे अपने बात की थी ना कि वो दूध है या ग्रेन है या अपने कह सकते हैं कि मांस है या हिस्ट है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो इसकी उपस्थिति क्या है, सेम विटामिन B6 की जो उपस्थिति होती है वो सेम उपस्थिति इसके अंदर भी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो विटामिन है वो विटामिन अपना है विटामिन B9, या और विटामिन B9 जो होता है, विटामिन B9 का क्या काम है देखो। अगर अपने बात करते हैं विटामिन B9 की, तो विटामिन B9 को अपने क्या बोलते हैं, विटामिन B9 को फोलिक एसिड ग्रुप भी कहते हैं। अब इसको अपने क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड ग्रुप अपने विटामिन B9 को कहा जाता है। अब फोलिक एसिड ग्रुप, अब जो विटामिन B9 है इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये विटामिन हमारी ग्रोथ और जो ब्लड कार्पल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन B9 या फोलिक एसिड ग्रुप के नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उनको डॉक्टर क्या है नॉर्मली जो टेबलेट देता है वो फोलिक एसिड की टेबलेट्स देता है। तो अब वो क्यों देता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये हमारे अंदर जो ब्लड कार्पल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। तो ब्लड कार्पल्स जो होती हैं उन ब्लड कार्पल्स के फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके साथ साथ में ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है या जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक और इसका फंक्शन होता है विटामिन B9 जो होता है, विटामिन B9 का देखो कि अब ये जो B9 है इसकी उपस्थिति अपने बात करते हैं तो ये सोयाबीन के अंदर या जो हिस्ट है या गुर्दा है या अपने कह सकते हैं कि जिगर जिसको अपने बोलते हैं उनके अंदर, या मोस्टली अपने कह सकते हैं कि सोयाबीन और इसके अलावा सोयाबीन के अलावा ये जो मांस अपने कहते हैं मांस के अंदर भी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। और ये कहाँ पे होता है, जो सोयाबीन अपने यूज़ करते हैं दाल के रूप में, उस सोयाबीन के अंदर ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद में इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से एक तो वृद्धि कम हो जाती है और एनीमिया रोग, अपने बात की थी ना कि ये किसके लिए ज़रूरी है, तो ब्लड कार्पल्स के फॉर्मेशन के लिए और ग्रोथ के लिए। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अपने कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो सही रूप से बच्चों की नहीं हो पाती है। और इसके बाद में जो ब्लड कार्पल्स यानी कि अपने कहते हैं कि जो एनीमिया रोग जो होता है या जिसको अपने बोलते हैं कि रक्त की कमी का एक प्रकार से जो रोग होता है, नॉर्मली एनीमिया जो होता है मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर ही देखने को मिलता है। फीमेल्स में इसकी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनके अंदर जो MC साइकिल होता है उसके दौरान काफ़ी मात्रा में ब्लड पर मंथ के हिसाब से सेक्रेट कर दिया जाता है। तो अगर एनीमिया की कमी है तो आपको क्या है, जो विटामिन B9 कॉम्प्लेक्स या फोलिक एसिड जो ग्रुप होता है इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप फूड के रूप में अगर यूज़ करते हैं पर डे के हिसाब से तो आपको इस प्रकार की जो दिक्कत होती हैं उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ओके जी, उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं नेक्स्ट अपना है विटामिन H या बायोटिन। विटामिन H या बायोटिन, विटामिन H की बात करते हैं तो ये विटामिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यह विटामिन फैट सिंथेसिस तथा जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको अपने सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, बायोटिन भी इसको कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, इसका काम जो फैट सिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने को पता है कि फैट जो होती है अगर अपने फूड स्टफ की बात करते हैं तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है और नॉर्मली ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि जब भोजन उपलब्ध ना हो उस कंडीशन में ये हमारी बॉडी में स्टोर रहती है फैट और इसको तोड़ा जाता है और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। विटामिन H जो होता है ऊर्जा के फॉर्मेशन में, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है क्योंकि अपने पहले ही बात की थी कि विटामिन डायरेक्ट एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन के अंदर
फॉर्मेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो विटामिन एच होता है। अब इसकी जो उपस्थिति होती है ये कहाँ कहाँ पर अपने को विटामिन जो एच होता है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो हिस्ट होती है उसके अंदर, हिस्ट के अंदर वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके अंदर देखने को मिल सकता है, और जो फ्रूट यानी कि फल जो होते हैं फलों के अंदर ये प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा चॉकलेट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा एग जो होते हैं, एग के अंदर प्रेजेंट रहता है। और इसके अलावा ग्राउंड नट जो होते हैं यानी कि मूंगफली जिनको कहते हैं, उन मूंगफली के अंदर भी ये प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा? जो विटामिन एच होता है। तो ये फैट सिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके साथ साथ में एनर्जी फॉर्मेशन का जो काम होता है उस एनर्जी फॉर्मेशन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद में इस विटामिन जो होता है, ये विटामिन इसका जो फॉर्मेशन होता है कुछ मात्रा में अपने इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसका कुछ मात्रा में इसका फॉर्मेशन करते हैं। अब इस विटामिन की अगर कमी हो जाती है तो कमी के दौरान आपको कौन कौन से रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ये विटामिन की कमी हो जाती है तो आपके अंदर जो स्किन डिजीज यानी कि त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ में आपके जो हेयर होते हैं, हेयर फॉल की डिजीज यानी कि बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाल जो हैं वो बाल आपके झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। किसकी कमी से? अगर विटामिन एच की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको हेयर फॉल की कंडीशंस देखने को मिल जाती है। ओके जी। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना विटामिन है वो है विटामिन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए। वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, अगर अपनी ज़्यादा मात्रा में बात करते हैं तो ये विटामिन सी जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? तो विटामिन सी को अपने एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एस्कॉर्बिक एसिड भी अपने इस विटामिन को कहते हैं। अब इस विटामिन की सबसे पहले जो खोज की गई थी, यानी कि अगर नॉर्मल देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा विटामिन देखा गया था? विटामिन सी जो होता है, इस विटामिन को सबसे पहले देखा गया था। अब विटामिन का काम क्या होता है या क्यों ये जरूरी होता है? तो ये विटामिन ऐसा विटामिन होता है, इसका मुख्य जो काम होता है वो टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं उन सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर अपने कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको बांधे रखने का काम होता है। और इसके अलावा जो बोन के मैट्रिक्स होते हैं या कोलेजन तंतु होते हैं उन कोलेजन तंतुओं का निर्माण, और अपने कह सकते हैं कि दांतों के अंदर जो डेंटिन होता है उस डेंटिन का फॉर्मेशन के अंदर विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर अपने बात करते हैं तो ये अपने कह सकते हैं कि हमारे जो टिश्यू होते हैं, अपने को पता है कि टिश्यूओं का फॉर्मेशन सेल से होता है। जब बहुत सारी सेल्स आपस में यानी कि एक जैसी सेल जो फंक्शन में अपने कह सकते हैं कि एक जैसी हो वो इकट्ठी हो जाती है तो उसके सेल के ग्रुप को अपने टिश्यू कहते हैं। तो उन सेल्स को आपस में बांधे रखने का जो काम होता है एक प्रकार से वो कौन से विटामिन की हेल्प से? विटामिन जो सी होता है उनकी हेल्प से। तो टिश्यू की जो सेल्स होती हैं यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को बांधे रखने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस होते हैं, इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस जो होते हैं उन सब्सटेंस का निर्माण करना, यानी कि अपने कह सकते हैं कि जो फाइबर होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं उन फाइबर्स का फॉर्मेशन करना। इसके अलावा जो बोन हमारी जो होती हैं, बोन अपने बोन जो होती हैं उन बोन्स के मैट्रिक्स यानी कि धात्री जो होते हैं मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने का काम, और अपने कह सकते हैं कि मसल फाइबर्स का फॉर्मेशन का काम, और आपके जो टीथ होते हैं या जो दांत होते हैं उन दांतों के डेंटिन जो होते हैं उन डेंटिन के फॉर्मेशन का जो काम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो विटामिन सी जो होता है या एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसके द्वारा किया जाता है। और इसके साथ साथ में ये जो विटामिन होता है वो आपकी जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स जो होती हैं उनके फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
आपकी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर भी ये फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है या सहायक होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आपने काफी बार सुना होगा एक रोग होता है कौन सा, स्कर्वी रोग, जिसमें क्या है कि अपने कह सकते हैं कि दांत जो होते हैं उनके अपने कैसे मसूड़े जो होते हैं उन मसूड़ों से क्या है ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसकी कमी से जो स्कर्वी रोग है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। अब स्कर्वी रोग के अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें भी है जो इसकी कमी से हो जाती हैं। अब इसकी अगर कमी होती है तो आपके जो घाव होते हैं घाव आसानी से नहीं भरते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग अपने कह सकते हैं कि वो भी इसकी कमी से सही रूप से नहीं हो पाती है। और इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि आपके जो घाव होते हैं वो घाव यानी कि जैसे चोट लगेगी तो उस पर अपने कहते हैं कि वापस नई जो सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो इस प्रकार की डिजीज होगी, यानी कि अगर चोट लगेगी तो आसानी से आपके घाव नहीं बढ़ते हैं। उसके अलावा आपकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स वीक हो जाती है या अपने कह सकते हैं कि कमजोर हो जाएगी, हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और इसके अलावा अगर बाय चांस आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है और बोन आपकी ब्रेक हो गई है तो वो भी आसानी से नहीं जुड़ती है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में अपने देखने को मिलता है कि जो बोन्स होती हैं अगर अडल्ट स्टेज में अपनी होती हैं तो वो तुरंत आपस में बहुत जल्दी जुड़ने का काम करती है। लेकिन जैसे अपने देखते हैं कि कोई वृद्ध व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या बोन्स टूट जाती हैं तो उसमें काफ़ी टाइम पीरियड लगता है उसको वापस रीजॉइंट होने के लिए। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो आपके अंदर बोन्स का जो रीजॉइंट होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं तो आपका जो इम्यून पावर होता है, इम्यून पावर वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इम्यून पावर क्या है, हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रेजेंट रहती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इम्यून पावर कहते हैं। तो इम्यून पावर कम हो जाती है यानी कि कई प्रकार के रोगों से आप ग्रसित हो सकते हो क्योंकि हमारी बॉडी उन रोगों से सही रूप से नहीं लड़ पाती है। उसके बाद में आपके जो मसूड़े होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अगर मसूड़े कमजोर हो जाएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा कि आपके दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, दांत क्या होंगे, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये कब देखने को मिलता है, ये जब विटामिन सी की कमी होती है तब देखने को मिलता है। अब उसके बाद में अब इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, देखो इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, किन चीज़ों के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। तो ये आपको लेमन यानी कि जो नींबू होता है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में ऑरेंज यानी कि संतरा जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। मौसमी जो होती है उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आलू जो होते हैं उन आलूओं के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा अदर कुछ फ्रूट जो होते हैं उन फ्रूट्स के अंदर भी इसकी काफ़ी मात्रा प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियों के अंदर प्रेजेंट रहता है, हरी सब्जियों के अंदर यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। और टमाटर जो होता है उस टमाटर के अंदर भी आपको विटामिन सी जो होते हैं वो विटामिन सी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो आपके लिए यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी जो होती है वो पूरी कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपना आगे वाला जो टॉपिक होगा वो होगा फैट सोल्यूबल विटामिन। अपने बात की थी कि जो विटामिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अपने बात की थी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जिनको अपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में लगभग रखा था, जिनको अपने पीछे पढ़ के हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा, नेक्स्ट अपना है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना भी आपके पास वीडियो आते हैं हमारी कॉलेज के या अपने एजुकेशन के तो वो आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं तो अब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। सभी वीडियो को एक बार या दो बार आराम से उनको देखिए, उनके नोट्स बनाइए और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।